हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक हिंट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव वाले जोड़ करना। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो दशमलव वाले जोड़ हैं उनको बहुत ही गलत तरीके से करते हैं और उनका आंसर बहुत ही गलत आता है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको इसके लिए बहुत ही एक आसान सा तरीका बताऊँगा, जिससे कि आपका जो आंसर है कभी भी गलत नहीं आएगा और आप इस दशमलव वाले जोड़ों को अच्छे से कर पाओगे। तो देखो मैं आपको कैसे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये जोड़ आपको दिख रहा होगा, आपको इसको करना है। जैसे देखो ये दशमलव वाला जोड़ है, ये भी दशमलव वाला जोड़ है, आगे मैंने और भी यहाँ पे ये दो दशमलव वाले जोड़ और हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हमें इस वाले जोड़ को करना है। तो जैसे मैं आपको सबसे पहले इस जोड़ को बताऊँगा, उसके बाद मैं इसको बताऊँगा, फिर और भी आगे इसमें जोड़ हैं उनको भी आप अच्छे से देखना। तो जैसे हमें इस वाले जोड़ को करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो इसके जोड़ के आगे संख्या दी हुई है उसको जैसे कि वैसे ही यहाँ पे इसको आपको नोट कर देना है। जैसे पॉइंट है तो आपको पॉइंट भी यहाँ पे उसमें लगा देना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब दूसरी वाली संख्या को नोट करने से पहले आपको क्या करना है, जो पॉइंट है उसको पॉइंट के नीचे पहले आपको पॉइंट को नोट करना है। यानी जो पॉइंट दिया हुआ होगा उसको पॉइंट के नीचे ही नोट कर दो, और जो पॉइंट के आगे संख्याएँ हों उनको पॉइंट के, जैसे देखो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। अब जो पॉइंट के आगे संख्याएं होंगी उनको पॉइंट के आगे लिख देना है, और जो पॉइंट के पीछे संख्याएं बची हैं उनको पॉइंट के पीछे लिख देना है और जोड़ देना है। बस सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है। तो देखो पॉइंट के पीछे क्या आया है, इसमें देखो केवल एक है, तो पॉइंट के पीछे आपने एक को लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट के आगे क्या है, देखो पहले सबसे पहले 2 आया है, उसके बगल में पॉइंट के बगल में 2 के बगल में क्या है 6, आपको उसको 6 को भी नोट कर देना है। और जो जगह खाली बची है वहाँ पर आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। मैं अलग से लिख दे रहा हूँ जैसे कि आपको अच्छे से दिखे। जैसे यहाँ पे जो खाली जगह बची है वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है, और इस जोड़ को आराम से अच्छे से जोड़ देना है। बस यही तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है जी, ठीक है। अब आपको इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे देखो आप सभी अच्छे से। देखो जैसे हमें इसको जोड़ना है तो यहाँ पर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। उसके बाद 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। अब जब पॉइंट आ रहा है बीच में तो पॉइंट की जगह पे पॉइंट को ही आपको यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 0 को और 2 के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 का 2 रहेगा। अब 6 और 6 को जोड़ेंगे तो होगा 12, और 12 की लिखेंगे हम 2, 12 की कितनी लिखेंगे 2, और 1 बन जाएगी हमारी यहाँ पे ये हासिल। उसके बाद में यहाँ पे देख आपको ये जोड़ना है, तो 1 हासिल का और 4 और 0, तो 1 और 4 होता है 5। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 5 लिख देना है, और हमारा ये सवाल हो गया। इसके बाद मैं आपको जो दूसरा वाला सवाल है इसको बताता हूँ, इसको कैसे करना है। जैसे देखो, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाली संख्या नोट करनी है। तो यहाँ पे इसको आपको नोट करना है नॉर्मल तरीके से। यहाँ पे देखो पॉइंट है तो पॉइंट लगाना है, उसके बाद 0 फिर 2। अब आपको क्या करना है, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट को नोट करना है, फिर क्या करना है, जो पॉइंट के पीछे संख्याएँ हैं उनको पॉइंट के पीछे लिख देना है, और जो पॉइंट के आगे संख्याएँ बची हैं उनको पॉइंट के आगे जैसा का जैसा लिख देना है। अब आपको इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो आपको इसको जोड़ना है अब बस, ठीक है। हम इसको अब जोड़ते हैं, तो आपको क्या करना है, अब 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, आपने 4 लिख दिया। उसके बाद में 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा, वो 0 भी लिख दिया। फिर क्या, यहाँ पे पॉइंट के पीछे पॉइंट, यानी पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को आपको लगा देना है। फिर क्या करना है, आपको 8 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 1 बन जाएगी हासिल, जो कि यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो 1 और 7 होता है 8, और 8 और 4 होता है 12, और लास्ट में कितनी भी बड़ी संख्या है आपको उसको वहाँ पे नोट कर देना है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे जी। मैं अब आगे और भी सवाल आपको करवाता हूँ, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। जैसे हमें इस वाले सवाल को करना है तो उसको कैसे करेंगे, वही तरीका। सबसे पहले ये संख्या आपको दी है उसको जैसे का वैसा ही यहाँ पे लिख देना है। पॉइंट बीच में आ रहा तो पॉइंट को लगा देना है। तो असली काम यहाँ पे हमारा अब है, देखो अब देखो इसमें से पॉइंट आया और इस वाले में पॉइंट नहीं आया। तो आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें कोई पॉइंट नहीं आया है तो आप हमेशा मानना कि उसमें जो पॉइंट होगा वो संख्या के लास्ट में माना जाएगा। पॉइंट कहाँ पे माना जाएगा, बिल्कुल संख्या के लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे मैंने संख्या लिखी हुई है आपके सामने 240, ठीक है। तो उसमें जो पॉइंट होगा वो आपको कहाँ पे मानना है, बिल्कुल लास्ट में मानना है, यानी कि बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, हमने यहाँ पे मान लिया इस पॉइंट को, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब पॉइंट के पीछे तो कोई संख्या है नहीं तो कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे। अब पॉइंट के जो आगे संख्याएं हैं उनको आपको नोट कर देना। तो यहाँ पे देखो क्या है, पहले 0 है, फिर 4 है, फिर 2 है, उसके बाद में इसको क्या कर देना है, जोड़ना है।
और मैंने आपको भी बताया था कि जो जगह खाली बचे वहाँ पे आपको क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। देखो मैं 0 क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि जोड़ में तो आपको यहाँ पे 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई इससे चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जब मैं आपको आगे घटाव सिखाऊंगा तो उनमें क्या होता है कि 0 का बहुत ही महत्व हो जाता है, क्योंकि आप 0 नहीं लगाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 0 को हमेशा यहाँ पे लगा देना है, इससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, आपका आंसर सही आता है बिल्कुल। तो आपको 0 को यहाँ पे खाली जगह पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे अब हम। ठीक है, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे। जब 0 में 8 को जोड़ेंगे हम तो कितना रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। उसके बाद में पॉइंट रहे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, 0 0 जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मैंने आपको 6 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 6 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पे 7 को और 0 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ये हमारा सवाल हो चुका है। इसके बाद जैसे हमें ये वाला सवाल करना है, इसको कैसे करेंगे, तो वही तरीका, इसको भी आपको जैसा है वैसा का वैसा ही नोट कर देना है। पीछे यहाँ पे पॉइंट लगाना है, फिर यहाँ पे क्या करना है, ये संख्या दी हुई है उसको लिख देना है। अब आपको क्या करना है, देखो इस वाले में पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे है ये रहा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है। अब पॉइंट के पीछे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है, फिर क्या है, 2 है। आपको ऐसा नहीं करना कि दोनों को एक ही 2 के नीचे ही लिख दो, उसको उतनी ही दूरी पर ही लिखना है। ठीक है, अब पॉइंट के आगे वाली संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे देखो 9 है, फिर 4 है, फिर 2 है, और फिर क्या है, 9 है। आपको इसको भी जोड़ना है। ठीक है, और जो जगह खाली बची है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 0। तो यहाँ पे देखो ये जगह खाली बची है 0, और यहाँ पे देखो ये वाली जगह भी बची है खाली 0 यहाँ पे भी। अब देखो घटाव में क्या समस्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने इसको नोट किया, ठीक है, तो यहाँ पे आपने 0 को, अगर आप 0 नोट नहीं करते तो आप सीधे यहाँ पे क्या लिख देते, 2 लिख देते, और आपका आंसर क्या हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। आपका आंसर क्या हो जाता, बिल्कुल गलत। तो आपको गलत क्यों होता, क्योंकि आपको ये 0 दिखती नहीं, आपको पीछे 2 दिखता, आप यहाँ पे सीधे 2 लिख देते और आपका आंसर गलत हो जाता। लेकिन घटाव में हम ऐसा नहीं कर सकते। घटाव में हमें यहाँ पे कहाँ से लेनी पड़ेगी, 0 में ये हो जाएगा 10, और 10 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको ये वाली गलती नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन जोड़ में हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब 0 और 2 को जोड़ेंगे तो वो तो 2 ही रहेगा। ठीक है ना, ठीक है, देखो यहाँ पे इसको करते हैं। यहाँ पे 0 में और 2 को जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, 2। यहाँ पे 2 और 0 को जोड़ेंगे तो भी 2 रहेगा। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, उसके बाद में 6 और 9 को जोड़ेंगे तो होगा 15। 15 की 5 और हासिल हो जाएगी आपकी 1। अब इनको जोड़ना है तो 9 और 1 10, 10 और 4 होता है 14, यानी कि 14। 14 की आएगी 4 और हासिल हो जाएगी 1। 14 की 4 और हासिल 1। अब आपको इसको जोड़ना है तो 1 और 7 होता है 8, 8 और 2 होता है 10, 10 की आएगी यहाँ पे 0 और 1 बन जाएगी आपकी फिर दोबारा से हासिल। अब आपको इसको जोड़ना है तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 का 1 रहेगा, और 1 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और लास्ट में आपको 10 पूरा लिख देना है। तो मैंने आपको इस क्लास में 4 जोड़ बताए हैं। आपने अगर इनको अच्छे से समझ लिया तो आपके सामने कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, दशमलव वाले जोड़ होते हैं, यानी कि जो पॉइंट वाले जोड़, आप उनको अच्छे से कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, 97% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसी के बाद मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।